जय मसीह की दोस्तों क्या आप और मैं अपने जीवन में, हमारे प्रार्थना जीवन में कई समयों से परमेश्वर से निवेदन प्रार्थना करते आए हैं। कई दिनों से या कई महीनों से या सालों से भी आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे, परंतु आपको और मुझे ऐसा लग रहा होगा कि क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है या परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। या आप और मैं यह भी सोच रहे होंगे कि शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता है। दोस्तों, हम हमारे प्रार्थना जीवन में अगर कई समयों से प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं, आप शायद कई सालों से भी कर रहे होंगे, परंतु आपको ऐसा लगने लगता है दोस्तों, कई ऐसे मसीह भाई बहनों के जीवनों में दोस्तों, अगर हम किसी भी विषय में कई महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं और हमें उत्तर जल्द से जल्द नहीं मिलता, तो दोस्तों हमारे दिलो दिमाग में कई प्रकार के विचार सोच उठने लगते हैं। हर एक मसीही भाई बहनों के जीवनों में कई प्रकार के ऐसे विचार उठने लगते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। आखिरकार मेरी प्रार्थना जो इतने समयों से मैं करता आ रहा हूँ, उस प्रार्थना की ओर परमेश्वर ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, इसी विषय में हम बात करेंगे कि आखिरकार हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल पाता, या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है या नहीं सुनता है। ऐसे ही कई बातों की ओर हम हमारे ध्यान को केंद्रित करेंगे, जिससे कि दोस्तों आप अपने जीवन में, अपने प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ने पाओ। इस मैसेज को सुनने के बाद आप अपने प्रार्थना के जीवन में निश्चय आगे बढ़ने पाओगे। दोस्तों, अगर आप अपने विश्वास में हारे हुए भी होंगे कि आपकी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है या नहीं, आप ऐसे कई विचारों में लिप्त होंगे, परंतु दोस्तों आज के इस मैसेज के माध्यम से परमेश्वर हमारे बीच में बहुत ही अनोखी बातें प्रकट करेगा, यह मैं निश्चय के साथ कह सकता हूं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कई विषयों में ऐसा होता है, हमारी प्रार्थना जीवन में कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमारी प्रार्थना कभी कभार नहीं सुनी जाती। हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रार्थना नहीं भी सुनी जाती है। हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी प्रार्थना जो हम परमेश्वर के वचनों के आधारित नहीं कर रहे होते हैं, जिसके माध्यम से हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता है। दोस्तों हम सीखते तो है कि प्रार्थना किस प्रकार की जाती है, चाहे उसमें हम दासों के माध्यम से हो, चाहे कई ऐसे संदेशों के माध्यम से कि प्रार्थना कैसे करें, किस प्रकार की जाती है, और दोस्तों हम उसके अनुसार करने का प्रयास भी करते हैं। परंतु हम कुछ समयों के बाद हमें ऐसा लगने लगता है, हमारे दिलो दिमाग में शैतान ऐसे विचार उत्पन्न करने लगता है कि प्रार्थना सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है कि नहीं प्रार्थना को सुन रहा है। और दोस्तों हम कई बार हार जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं और हम हमारी प्रार्थना के जीवन से दूर होने लगते हैं दोस्तों आखिरकार हम प्रार्थना कैसे करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने पाए, हमारी हर एक प्रार्थना जो करे वह व्यर्थ ना ठहरने पाए। तो दोस्तों इसके लिए हमें परमेश्वर के वचनों से ढूंढना होगा कि परमेश्वर आखिरकार हमसे क्या चाहता है और परमेश्वर की योजना क्या है। जिस भी विषय में हम प्रार्थना कर रहे हैं, उस विषय में परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं है, उन तमाम बातों को हमें पहले तो जानना पड़ता है कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना क्या है। दोस्तों अगर आप भी कई समयों से किसी भी विषय में प्रार्थना कर रहे होंगे और आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है परमेश्वर, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। परमेश्वर हर एक मनुष्य की प्रार्थना को सुनता है, चाहे उसमें दास हो, चाहे भविष्यवक्ता हो, चाहे कोई भी आम मसीही व्यक्ति भी क्यों ना हो, उन तमाम की परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। परंतु हमें वचनों के अनुसार जानने की बहुत जरूरी होता है कि हम आखिरकार कैसे प्रार्थना करें कि जिसके माध्यम से परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर जल्द से जल्द देने पाए। दोस्तों
दोस्तों अगर आप और मैं अपने जीवन में प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, या दोस्तों हम हमारे जीवन में हम कोई भी ऐसी प्रार्थना करें, उस प्रार्थना को परमेश्वर सुने, तो दोस्तों हमें उसके लिए परमेश्वर के वचनों को ढूंढना होगा कि परमेश्वर की आखिरकार योजना क्या है, कि परमेश्वर की आखिरकार योजना क्या है हमारे जीवन में। दोस्तों हम एक वचन को पढ़ेंगे भजन संहिता में और हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जहां पर यूं लिखा हुआ है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और तेरी सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर का वचन अनोखी बातें समझाने का प्रयास कर रहा है, जहाँ पर यह कहता है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। दोस्तों हम हमारे जीवन में एक बात ध्यान दें कि परमेश्वर जो है वह वचनों के अलावा कुछ भी नहीं करता। दोस्तों यहाँ पर हमें एक बात की ओर ध्यान देने की जरूरत है कि हम चाहे कई समयों से प्रार्थना कर रहे होंगे, कई दिनों से प्रार्थना कर रहे होंगे, कई महीनों से या कई सालों से, परंतु अगर हमारी प्रार्थना वचन के आधारित नहीं होंगी तो कई ऐसी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने पाएगा। दोस्तों हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर वचन हमें समझाने का प्रयास कर रहा है, परमेश्वर जो है वह खुद से भी ज्यादा अपने कहे हुए वचन को बहुत ही ज्यादा महत्व देता है। जो भी परमेश्वर ने वचन इस बाइबल में लिखे हुए हैं, या इस वचनों को जो आप और मैं पढ़ते हैं, दोस्तों जो भी हम परमेश्वर के वचन जो बाइबल में लिखे हुए हैं, जिसे हम पढ़ते हैं रोज, जिसको भी हम पढ़ते हैं, अगर दोस्तों उसके अनुसार हमारी प्रार्थना नहीं होगी तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देने पाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें समझाने का प्रयास कर रहा है कि परमेश्वर जो है अपने बड़े नाम से भी ज्यादा, यानी कि खुद से भी ज्यादा परमेश्वर ने जो भी वचन कहे हैं उस पर ज्यादा ही महत्व देता है। जो भी परमेश्वर ने कहा वह कहा, उसके अनुसार ही परमेश्वर कार्य करता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करता। दोस्तों अगर आप और मैं हमारे जीवन में प्रार्थना का उत्तर जल्द से जल्द पाना चाहते हैं तो आपको और मुझे परमेश्वर के वचनों के आधारित प्रार्थना करनी होगी, ताकि हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर जल्द से जल्द देने पाए। और भी ऐसे वचनों में परमेश्वर बहुत ही अनोखी बातों को बताता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जो भी परमेश्वर की ओर से वचन होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। जहां पर लूका में भी परमेश्वर का वचन हमें समझाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जो भी वचन परमेश्वर की तरफ से रहता है, जो भी परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर जो भी वचन कहता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हाँ दोस्तों, कोई भी ऐसा वचन क्यों ना हो जो अगर परमेश्वर ने कहा है उसका प्रभाव जरूर पड़ता है, या यूं कहे अगर दोस्तों हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में जरूर परमेश्वर उत्तर देने पाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार यशाया में भी परमेश्वर हमें अनोखी बातें बताने का प्रयास कर रहा है, जहां पर यूं लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ही ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें यशायाह में भी समझाने का प्रयास कर रहा है कि परमेश्वर का वचन जो है जिस भी कार्य के लिए परमेश्वर ने भेजा है उसे पूरा करने के बगैर नहीं लौटने पाएगा। जो भी परमेश्वर ने वचन लिखे हुए हैं पवित्र आत्मा के माध्यम से, उस वचन को परमेश्वर अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व देता है। यानी कि परमेश्वर के वचनों में जो लिखा है सो लिखा है, उसके अनुसार ही परमेश्वर
करने पाएगा। अगर आप कई समयों से अगर प्रार्थना भी कर रहे होंगे परंतु आपके जीवन में उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आपको और मुझे परमेश्वर के वचनों के आधारित प्रार्थना करनी होगी। आपकी और मेरी कोई भी स्थिति परिस्थिति हो सकती है, आप किसी भी विषय में प्रार्थना कर रहे होंगे, चाहे आपके जीवन में बीमारी होंगी या चाहे आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए होंगे। दोस्तों आपकी और मेरी कोई भी ऐसी जरूरियात हो सकती है। उदाहरण के तौर पर आप कई ऐसी चिंताओं से ग्रस्त रहते होंगे, आपको कई अलग अलग प्रकारों से चिंताएं दबा रही होगी। दोस्तों आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आप कोई भी ऐसी परिस्थितियों में फंसे होंगे। उदाहरण के तौर पर आप बहुत ही ऐसे बोझ, बहुत ही ऐसे चिंताओं से ग्रस्त होंगे, तो दोस्तों आपके लिए यह वचन बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर इसके माध्यम से आपके जीवन में कार्य करेगा, जहां पर यह भी बताने का प्रयास कर रहा है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, न खतों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है, क्या तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर नहीं। ऐसा ही कई वचन यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपके सामने दिए गए हैं, उनके माध्यम से आप अपने जीवन में प्रार्थना कर सकते हो। और दोस्तों आप कुछ ही समयों में आप अपने जीवन में चिंता मुक्त, टेंशनों से भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। आपके जीवन में परमेश्वर के वचन कार्यरत होंगे जो आपने प्रार्थना में बोले होंगे, और दोस्तों परमेश्वर आपके जीवन में जरूर अनोखे कार्य करने पाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यूहन्ना में भी परमेश्वर का वचन हमें यह समझाने का प्रयास कर रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर वचन हमें यही समझाने का प्रयास कर रहा है, अगर परमेश्वर की बातें हम में होंगी, परमेश्वर के वचन हम में होंगे, आप में परमेश्वर के वचन आप में और मुझ में होंगे, तो आप किसी भी स्थिति में किसी भी विषय में प्रार्थना करोगे तो दोस्तों उन प्रार्थनाओं में ऐसे वचनों को जो उस स्थिति से लागू होंगे, जो परमेश्वर ने कहे हैं, उन वचनों के आधारित अगर आप और मैं हमारे जीवन में प्रार्थना करेंगे तो निश्चय परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देता है। क्योंकि यहाँ पर यूहन्ना में भी परमेश्वर यही हमें समझाने का प्रयास कर रहा है, अगर परमेश्वर की बातें हम में होंगी तो दोस्तों अगर हम उसके अनुसार करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर जरूर हमारी उन प्रार्थनाओं को उत्तर देने पाएगा दोस्तों। और दोस्तों जब भी हम परमेश्वर के वचनों के आधारित प्रार्थना करते हैं तब हमें विश्वास जरूर करना है कि परमेश्वर के वचनों के आधारित जो भी मैंने परमेश्वर से कहा है, जो भी अर्ज रखी है, उसे परमेश्वर निश्चय पूरा करने पाएगा। क्योंकि दोस्तों ऐसी कोई भी बात या ऐसी कोई भी प्रार्थना जो भी वचनों के आधारित होती है उसका उत्तर परमेश्वर निश्चय दे सकता है या निश्चय देता है, उसमें कोई भी शक की बात नहीं होती। परंतु हमें हमारे जीवन में दृढ़ विश्वास जरूर होना चाहिए। जिस प्रकार दोस्तों हम जब भी कभी बीमार होते या किसी भी परिस्थिति में फंस जाते हैं, तब हम जैसे कि हम हमारे जीवन में डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उससे दवाई लेते हैं, और जब उसे पीते हैं तब हमें यह रियलाइज होता है कि अब मैं कुछ ही समय में चंगा हो जाऊंगा। हम उस दवाई को हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कार्य करने के लिए समय देते हैं, और हम निश्चय चाहे हमारे जीवन में बुखार हो या कोई भी बीमारी हो उससे हम छुटकारा पाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगर जो परमेश्वर अपने वचनों के आधारित निश्चय करता है, जब भी हम उसे प्रार्थना करते हैं तब दोस्तों हमें परमेश्वर को जरूर समय देना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। हमें निश्चय विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे, और आप अपने जीवन में देखने पाओगे दोस्तों कि परमेश्वर से हमने जो भी वचनों के आधारित प्रार्थना की है उसके अनुसार परमेश्वर मुझे और आपको उत्तर जवाब दे रहा है। क्योंकि कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी प्रार्थना जो भी हम परमेश्वर के वचनों के आधारित करते हैं उसका जरूर से उत्तर मिलता है दोस्तों। परंतु दोस्तों हम जब भी प्रार्थना करते हैं वचनों के आधारित, उन समयों में हमें विश्वास कर लेना है कि परमेश्वर अपने वचनों के अनुसार करता जरूर है, क्योंकि वचन ही मुझे और आपको सिखाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा।
हाँ दोस्तों, हमें प्रतिति हमें विश्वास कर लेना है कि जो भी मैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर परमेश्वर मुझे और आपको निश्चय देगा। हाँ दोस्तों, मुझे और आपको यह विश्वास कर लेना है कि जो भी मैंने परमेश्वर के वचनों के आधारित परमेश्वर से अर्ज रखी है उसका उत्तर परमेश्वर मुझे और आपको जरूर देगा, क्योंकि यहाँ पर वचन भी हमें यही समझाने का प्रयास कर रहा है कि जो कुछ भी हम प्रार्थना में मांगे तो हमें विश्वास कर लेना है, हमें प्रतीति कर लेनी है कि परमेश्वर हमें निश्चय उस प्रार्थना का उत्तर देगा। तो परमेश्वर जरूर कुछ समय में हमें उस प्रार्थना का उत्तर हमारे जीवन में देने पाएगा दोस्तों, क्योंकि वचन हमें यह भी समझाते हैं कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और जो भी परमेश्वर के पास आते हैं उसे विश्वास करना चाहिए। आप और मैं कोई भी व्यक्ति हो जो परमेश्वर के सामने अर्ज रखते हैं कि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, तो जरूर से परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में प्रतिफल देता है। दोस्तों आपने और मैंने अपने जीवनों में कई ऐसी प्रार्थनाएं की होंगी, चाहे कई समयों से, कई दिनों से, कई महीनों से, परंतु आपको और मुझे अब तक उत्तर नहीं मिला है। तो दोस्तों अगर आप इन वचनों के आधारित अगर प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवनों में आने वाले समयों में परमेश्वर प्रार्थना के जीवन को भी बढ़ाएगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर भी जरूर से परमेश्वर देने पाएगा। परंतु जब भी हम वचनों के आधारित प्रार्थना करते हैं तब हमें डटे रहना है कि मैंने जो भी परमेश्वर से उसके वचनों के अनुसार कहा है परमेश्वर निश्चय पूरा करेगा। आपने कई समयों से प्रार्थना की होगी और आप प्रार्थना के जीवन से दूर भी जाते हुए आपको मालूम पड़ रहा होगा, परंतु इन समयों में, आने वाले समयों में अगर आप प्रार्थना वचनों के अनुसार करते हो तो निश्चय परमेश्वर आपको उत्तर देने पाएगा। दोस्तों आप अगर किसी भी परिस्थिति में फंसे हुए होंगे, दोस्तों आपकी परिस्थिति आपको बहुत ही भारी लग रही है कि आपको ऐसा लगता होगा कि मैं इस परिस्थिति से नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि आपने और मैंने प्रार्थना तो की होगी परंतु आपको उसका उत्तर नहीं मिल रहा होगा। परंतु दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप उसके अनुसार वचन को ढूंढिए, बाइबल में से हर एक ऐसे वचनों को ढूंढिए जो आपकी स्थिति परिस्थिति से लागू करता हो और उस वचनों के अनुसार परमेश्वर से विनती करिए। आप बाइबल में से ऐसे कई वचनों को ढूंढ सकते हो जिससे परमेश्वर आपको जरूर छुटकारा दे सकता है, क्योंकि दोस्तों परमेश्वर अपने आप से भी ज्यादा जो परमेश्वर ने वचन कहे हैं उसको ज्यादातर महत्व देता है, और हम चूक जाते हैं इसी में कि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं। हम चाहे हमारे जीवन में कई घंटों तक प्रार्थना करें परंतु हमारी प्रार्थना वचनों के आधारित नहीं होगी तो दोस्तों हमारी प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाएगी। परंतु दोस्तों हम परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देकर प्रार्थना करते हैं तो निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। दोस्तों आप अपने जीवन में हार गए होंगे या आप अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व नहीं दे रहे होंगे, तो दोस्तों मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के वचनों के आधारित प्रार्थना करके देखिए, आपकी कोई भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना होगी, परमेश्वर आपको उसमें से निश्चय छुड़ाएगा। यह दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपकी और मेरी प्रार्थना वचनों के आधारित होंगी तो जरूर से जरूर परमेश्वर आपको उत्तर देगा। और दोस्तों आने वाले समयों में आप अपने प्रार्थना के जीवन में बढ़ रहे होंगे, आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना का मन देगा, आपको पवित्र आत्मा वचनों के अनुसार मार्गदर्शन देगा। अगर आप और मैं निश्चय के साथ प्रार्थना के जीवन में परमेश्वर के वचनों के साथ आगे बढ़ते हैं तो आने वाले जीवनों में आपका प्रार्थना का जीवन बहुत ही मजबूत बनाने पाएगा परमेश्वर। आप अपने जीवन में, प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में देखने पाओगे। दोस्तों आप चाहे नए भी विश्वासी होंगे परंतु आप जो भी सीख रहे हैं उन वचनों के आधारित अगर अपने जीवन में लागू करोगे तो आने वाले समयों में आप निश्चय प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ने पाओगे। परमेश्वर आपसे भी बातें करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में भी अनोखे कार्य करेगा, परमेश्वर आपको भी आने वाले समयों में अद्भुत रीति से उपयोग करने पाएगा। दोस्तों मैं आपसे वापस कहना चाहूंगा, आप कई समयों से, कई दिनों से, कई महीनों से प्रार्थना
प्रार्थना कर रहे होंगे, परंतु आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है या मुझे परमेश्वर नहीं सुन रहा है, तो दोस्तों एक बार परमेश्वर के वचनों के आधारित प्रार्थना करके देखिए, आप निश्चय प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने पाओगे। परंतु दोस्तों आप दृढ़ विश्वास के साथ वचनों पर बने रहेगा और आने वाले समयों में आप निश्चय देखने पाओगे अपने जीवन में कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। दोस्तों सबको जय मसीह की।